मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं सफलता के इस ऐप पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंक बिलीव एंड बिल्डिंग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थिंक बिलीव एंड बिल्डिंग्स, ये हमारा क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से संबंधित पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, वो चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो दो धर्मों के ऊपर है। पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। आपको याद रखना है कि ये दो धर्म जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, और ये दोनों धर्म के जो संस्थापक आप बोल सकते हो, या फिर जो धर्म जिन्होंने फैलाया वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग। हम चैप्टर के टॉपिक्स देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। वो देश में के बारे में हम बात करें तो गौतम बुद्ध का परिचय, जीवन काल, ये सारी जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता था, वो इस पैराग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं। बौद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध शिक्षाएं, यहाँ पे आप सिंपल में भी बोल सकते हो बौद्ध शिक्षाएं। बौद्ध की शिक्षाओं में 8 प्रकार के मार्ग बताए हुए हैं। 8 प्रकार के मार्ग कौन से हैं? मतलब ये वो मार्ग है जब आप इच्छाओं से छुटकारा पाते हैं। तो छुटकारा पाने के लिए आप इन 8 मार्गों का इस्तेमाल करते हैं। बौद्ध संगति, चार संगति हुई थी इसमें। हीन और महायान के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसको हिंदी में 3 पिटारे बोलते हैं, 3 पिटारे या फिर त्रिपिटा। स्तूप के बारे में हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है हमारा सांची का स्तूप। सबसे महत्वपूर्ण सांची का स्तूप है, लेकिन सबसे शानदार और विशाल जो स्तूप है हमारा, अमरावती का स्तूप, याद रखिएगा। लेकिन आज के टाइम पर ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है। जैन धर्म के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें शिक्षकों को क्या बोलते थे? तीर्थकर। पहले जो थे हमारे कौन थे? ऋषभ देव। 23 से पार्श्वनाथ जो हमारे 24वें थे, भगवान महावीर थे। ज्ञान की शिक्षाएं, तो अगर हम देखें समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी के इंटरेस्ट को समझते हुए साधु और साध्वी के 5 व्रत लोगों द्वारा, समाज के समझदार व्यक्तियों द्वारा, वही जो संस्था होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो रिमेंबर दिस टॉपिक्स आर मेजर, और आप बोल सकते हो कि आप इन टॉपिक को इम्पोर्टेंस जरूर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस चैप्टर से संबंधित कई बार आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट दिस टॉपिक्स। सबसे पहला आता है हमारा वर्ल्ड सिस्टम, जो भारत के में मुख्य रूप से है वर्ल्ड सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्र, ये क्या व्यवस्था? ये की व्यवस्था एक्चुअल में, ठीक है, याद रखिएगा। ये की व्यवस्था से भी संबंधित काफी बार प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो एक्चुअल में ये की व्यवस्था जो थी वो अलग अलग प्रकार की हुआ करती थी, जो कि इससे पहले भी पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, व्हाट्स योर नेम? आपने कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, क्या आप अपना नाम बताएंगे हमें? चार भागों में बांटा था, ये सभी चारों लोग अलग अलग काम किया करते थे। जैसे अगर हम देखें टाइप ऑफ सेक्रीफाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितने प्रकार के ये सब ब्रह्मा जी की बॉडी के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे आप बोल सकते हो जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ब्राह्मणिज्म के बारे में, मतलब बौद्ध, जैन और ब्रह्मा जो ब्राह्मणवाद थे, इनमें क्या क्या अलग थे, क्या क्या सिमिलैरिटी थी, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करें कि इसमें सिमिलैरिटी और उन धर्मों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिफरेंसेस क्या थे, क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं थी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया था। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बात करें वो भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा गौतम बुद्ध इसकी, गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो इतना कैसे प्रचलित हुआ, क्यों प्रचलित हुआ, लोगों ने इस धर्म को क्यों माना, इसकी एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। आप स्टोरी सुनोगे तो डेफिनेटली आपको स्टोरी से संबंधित काफी सारी जानकारी मिलेगी और बौद्ध धर्म के बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों ने क्यों इस धर्म को अपनाया, व्हाई पीपल एक्सेप्टेड दिस रिलीजन। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्टोरी होने वाली है बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कीसा गौतमी के बारे में। किसके बारे में? कीसा गौतमी। अब कीसा गौतमी कौन थी, समझिए। कीसा गौतमी, ये मत समझिएगा कि इनकी दाई माँ थी या फिर इनकी मासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, नहीं। एक माँ के बारे में है यहाँ पर, एक मदर है। मदर कौन है? दुखियारी है। दुखियारी कैसे है समझिएगा कि ये जो औरत है इसका पुत्र मर जाता है। क्या हो जाता है? एक औरत का पुत्र मर जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद ये जो औरत है वो दर बदर भटकती रहती है। मतलब हम बोले कि यहाँ पर वो जो औरत है बहुत ज्यादा दुखिहारी है। उसका एक ही पुत्र था और उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु के उपरांत ये जो औरत है वो जगह जगह जाती है और हर वेदों से, हर ब्राह्मण से बोलती है कृपया करके मेरे इस पुत्र को जीवित कर दो, कैसे ना कैसे करके इसको जीवित कर दो। उसके मन में ये कभी आस नहीं हारती है वो कि उसका पुत्र जो है वो कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जगह जगह जाती है, बोलती है कि भाई दवाई दे दो, दवाई दे दो जिससे मेरा पुत्र जो है वो जीवित हो जाए। लोगों को पता था कि भाई मृत्यु हो गई और जो मृत इंसान है, मृत इंसान की कभी भी, मृत इंसान में कभी भी वापस जीवन नहीं आ सकता, सबको पता है। तो हर वेद को पता था। मतलब यहाँ पे अगर बात करें कि जो वेद वगैरह होते हैं ना, जो डॉक्टर वगैरह जो पहले कहा जाता था जिनको, ठीक है, तो वो ब्राह्मण वगैरह जो थे, मतलब आप बोल सकते हो कि डॉक्टर ब्राह्मण जो थे सबके पास लेके गए। वो दर बदर भटकती रही, एक घर से दूसरे घर जाती रही कि मेरे पुत्र को क्या कर दो, जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। वो रोती रही, अपने कष्ट को मनाती रही, वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि परेशान होती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? Once who had gone, जो जा चुका था, he or she now come back, कभी भी वापस नहीं आता। Definitely nobody come back after that। वो चाहती थी कि उसका पुत्र जो है वो वापस आ जाए। वो एक जीवन की सच्चाई को मानना नहीं चाह रही थी या फिर मान नहीं रही थी। क्यों नहीं मान रही थी? क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था। वो चाहती थी कि उसका पुत्र जो है वो जीवित होकर वापस आ जाए। वो एक जाती है, किसी के पास, वेद के पास जाती है, उसको वेद जी बताते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि जाओ तुम्हारे को एक ऐसी दवाई देंगे जिससे आपका पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला था। हालांकि गौतम बुद्ध के पास जाती हैं, वहां पे भी उनसे गिड़गिड़ाती हैं, बोलती हैं कि हे महावीर या फिर हे भगवान, आप मेरे इस पुत्र को जीवित कर दो, कैसे ना कैसे करके इस पुत्र को जीवित कर दो। अगर आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे तो मैं आपके बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगी। तो गौतम बुद्ध ने बाकियों की तरह उसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया। उनकी सा गौतमी जो थी उनको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया। हमारे हिंदी मीडियम में तो हिंदी भी पढ़ाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। फिर आवाज ज्यादा होगा।
हिंदी में ही आ रहे हैं ना, मतलब हिंदी में ही आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में। टेंशन ना लीजिए कि हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा हिंदी में आपको बताएंगे, बस आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है। वंस एक बार मेरे को आप अपना नाम बता दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमारे निशु मिश्रा। सॉरी, आपका नाम क्या है मैडम जी? निशु। रिशु। हाँ। ओके रिशु, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में पढ़ाएंगे, और उसकी टेंशन ना लो कि एक एक टॉपिक भी आपके माइंड से ऊपर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो कीसा गौतमी की जो स्टोरी हम डिस्कस करें, कीसा गौतमी का पुत्र जो है मर गया और वो किसके पास गई है? गौतम बुद्ध के पास गई है। गौतम बुद्ध ने बाकियों की तरह रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि तुम्हारा पुत्र मर चुका है और वो वापस कभी नहीं आएगा। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने शर्त रखी कि जाओ उस घर से राई, एक मुट्ठी राई लेके आओ जिसके घर पे कभी किसी की मृत्यु ना हो, ना किसी के पिता की, ना बहन भाई, ना किसी मित्र की, कभी भी किसी के घर पे मृत्यु ना हुई हो। उसके घर से आप एक मुट्ठी राई लेके आओ। उसके मन में एक आस जाग जाती है, वो सोचिए कि ठीक है, अगर मैं ले आऊंगी तो आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे। वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल जीवित कर दूंगा, बस आप उस घर से एक मुट्ठी राई लेके आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो जगह जगह जाती है, एक घर से दूसरे घर जाती है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती हैं, लेकिन कोई भी उनका ऐसा घर नहीं मिलता है जो कि जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। इधर उधर के भटक जाती है, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा थक जाती है, जब इधर उधर जाती है थक जाती है, उनको रियलाइज होता है कि रोड पे बैठती है, स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, मतलब गली की लाइट जल रही होती है, और वहां पे बैठ के सोचती है, उनको फिर रियलाइज होता है कि वंस हू हैज गॉन, एक बार जो जा चुका है वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो गौतम बुद्ध इस बात के लिए बोलते हैं कि देखो, जब भी कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए, जब भी किसी की कभी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मृत्यु पर हमारे को रोना नहीं चाहिए, हमारे को दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो अपने शरीर को हम क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक व्यक्ति जो कभी जा चुका है आपकी जिंदगी से, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। आप क्यों इमोशन हो रहे हो, क्यों यहाँ पे रोना धोना कर रहे हो? बिल्कुल सही बात बोलिए कि वंस हू हैज गॉन ही कांट गेट बैक, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, उसको वापस ला ही नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन अब जो लविंग पर्सन है, जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो जिंदगी से चले जाते हैं तो डेफिनेटली रोना आता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन गौतम बुद्ध इन सारी ज्ञान से परिचित थे, उनको पता था। और मतलब हम बात करें, जो उन्होंने बोला कि हमारे को रोना नहीं चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमारे को नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप भी एक बार जाओगे और आपके लिए भी कोई रोएगा। मतलब क्या है कि अगर आप जा चुके हो तो रोने से, अपना दुख प्रकट करने से वो जो व्यक्ति है कभी आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है? बोलेंगे नहीं। चलिए ओके रिशु, मैं हिंदी में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ऑप्शन वगैरह होंगे, देन यू हैव टू एज्यूम, आपको एज्यूम करना है, मतलब आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा प्रश्न जो है वो सही है। क्लियर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लें, कोशिश करिएगा। रिशु नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। होम डिड ऋग्वेद पीपल वर्शिप? तो यहाँ पे ऋग्वेद के जो लोग थे, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, ऋग्वेद के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, लक्ष्मी की, विष्णु की या शिव की? शिव, विष्णु, लक्ष्मी या फिर प्रकृति? जल्दी बताएं भाई, किसकी करते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया, और सिंपल प्रश्न का मतलब है इसका आंसर किसी को भी पता होगा। और यहाँ पे ऋग्वेद, या फिर आप बोलो कि ऋग्वेदों की जो ऋग्वेद या फिर वेदों के बारे में हम बात करें, ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और वेदों की जो रचना की गई थी वो आर्य द्वारा की गई थी। आर्य एक समुदाय था
उनके द्वारा क्या किया गया था, इन वेदों की रचना की गई थी। जब वेदों की रचना की गई तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की ये पूजा किया करते थे। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक जो पीपल थे, ऋग्वेद के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, नेचर की। नेचर मतलब प्रकृति। ओके, विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल ऑफ आर्यंस। यहाँ पे जैसे हमने बात की ना कि वेदों की जो रचना की गई वो आर्य समाज द्वारा की गई, यहाँ पे आर्य लोगों द्वारा की गई। अब आर्य लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे और डेफिनेटली उनके पास पशु भी होंगे। अब वो पशु में उनके सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था, महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, बुल। यहाँ पे बुल 2 बार दे रखा है, यहाँ पे हम फॉक्स कर देते हैं। बुल, फॉक्स मतलब बैल, फॉक्स, काव, गाय या फिर घोड़ा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि काफी सारे जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन करने के दौरान उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पशु होता है वो कौन सा होता है, महत्वपूर्ण पशु जो होता है वो होता है गाय या फिर भैंस। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु थे वो कौन से थे, तो आपको याद रखना है कि गाय जो था वो सबसे महत्वपूर्ण पशु था। और आज के टाइम पे भी जब हम गांव में देखते हैं या फिर कहीं पे भी देखते हैं तो आर्यों के लिए भी वही पशु था, मतलब जो गाय थी वही उनका महत्वपूर्ण पशु था। और आज के टाइम पे गांव के बारे में बात करें तो गांव के जो लोग हैं उनके लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण पशु है उसका नाम क्या है, गाय। ओके, व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ स्तूप। मतलब संस्कृत में स्तूप का क्या मतलब है। चोटी, माउंट, टीला या फिर आंगन। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर संस्कृत में जो स्तूप का मतलब होता है, स्तूप का जो संस्कृत में मतलब होता है उसको बोला जाता है टीला। क्या बोला जाता है, टीला बोला जाता है। द सांची स्तूप वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ विच रिलीजन। तो सांची का स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। ये भी सिंपल सा प्रश्न है कि अच्छा चलिए रेशु जी, क्या आपको पता है, रेशु जी यस सर। बताइए सांची का स्तूप किस धर्म से है, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, पता सर है। आई थिंक बोथ से। बौद्ध से। किससे, बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो ये होगा कि जो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भोपाल के निकट। कहाँ पर, भोपाल के निकट। हाँ याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यस सर। कोशिश करिए ऐसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इंसल्ट होने वाले या फिर कुछ नहीं है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, राइट। यस सर, यस सर। ओके, which principle was not there in eightfold path of Buddha। मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो 8 मार्ग थे, बौद्ध धर्म के 8 मार्ग जो थे, जो दार्शनिक 8 मार्ग जो थे, इसमें से कौन सा नहीं है। राइट कैरेक्टर, राइट स्पीच, राइट विजन या फिर राइट रिमेम्बरेंस। या फिर हम बात करें हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर आपको पता है ना, जो आपका कैरेक्टर होता है, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मेरे को करेक्ट नहीं आ रही है। सही विचार, सही बोली, सही दृष्टि, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे राइट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर जो राइट कैरेक्टर जो है वो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में आते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। व्हाट इज धर्म, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। चक्र प्रवर्तन क्या है। अच्छा, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब आपको पता है,
सामान्य रूप से जो किसानों के द्वारा उत्पादन करने का और अगर हम वर्तमान दौर में देखें रेशु जी, यस सर। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पता है आपको? नो सर। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता देता हूँ। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी, क्या दी? शिक्षा दी। जब गौतम बुद्ध ने सबसे पहली शिक्षा दी तो उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्लियर? सर आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही। ओके वेट। अभी क्लियर है क्या मेरी आवाज ऋषु जी आपको? हाँ सर आ रही है, अब आ रही है। अब अच्छे से आ रही है? हाँ यस सर। अच्छा चलिए, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? जब गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी थी, गौतम बुद्ध ने जब अपनी पहली शिक्षा दी थी उसे ही क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर? यस सर। तो बताएं धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है? जो अपनी पहली शिक्षा दी थी, मतलब पहला उपदेश जो दिया था, उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको बताऊंगा और आप मेरे को बताना, ठीक है? यस सर। अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति। यूनियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप बोल सकते हो एक संस्था, या फिर पहला उपदेश, पहला उपदेश या फिर पहली शिक्षा, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? अभी हमने बात की थी ना? यस सर, सी होगा। हाँ सी होगा, मतलब पहला, पहली शिक्षा। पहली शिक्षा या फिर उपदेश बोलोगे, ठीक है? यस सर। राइट। ओके, व्हाट इज नॉट द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ बौद्धिज्म इन इंडिया? तो बौद्ध धर्म जो था, इसमें से हमारे को रीजन बताना है। क्या एक रीजन है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो था वो भारत में गिरा था? मतलब आपको बताना है, ऐसा एक रीजन बताना है आपको। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ऐसा रीजन बताना है जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का गिरावट नहीं हुई थी, या फिर बौद्ध धर्म जो था वो खत्म नहीं हुआ था। तो पहला, रिफॉर्म ऑफ ब्राह्मणेज, मतलब यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद था उसका दोबारा से उदय हुआ। लैक ऑफ रॉयल, शाही के कारण, मतलब जो शाही जो पैट्रोनेज वगैरह हुआ करते थे, या फिर पितृवंशिकता के कारण आप बोल सकते हो। यूज ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब आप बोल सकते हो कि संस्कृत का बहुत ज्यादा यूज, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध की संपत्ति। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे लैक ऑफ रॉयल। तो यहाँ पे एक बात बताओ, किसी भी धर्म का अंत क्या रॉयल हो सकता है? क्या शाही चीजें हो सकती हैं? नहीं सर। नहीं हो सकती है। तो विच मौर्य रूलर ओरिजिनली बिल्ट द सांची स्तूप? ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है किस शासक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था? बताओ। दशरथ, मैं हिंदी लिख देता हूँ। आज थोड़ा सा हो गया कि इसमें क्या था कि हम इन क्वेश्चन की हिंदी भी लेके आते हैं, लेकिन हिंदी आज हम डाल नहीं पाए, जिसकी वजह से आज ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पक्का इसके हिंदी भी लेके आएंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, आज डाल नहीं पाए, बाकी रेगुलर हिंदी होती है इन क्वेश्चंस की। बिंदुसार, ये करंटली ऑप्शन छोड़ दो, या फिर अशोक, इंपॉर्टेंट है। तो जो कौन सा ऐसा रूलर था, कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था? क्या बताओगे? अशोक। क्या बताओगे? अशोक। याद रखना है कि अशोक द्वारा ही सांची के स्तूप का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था, ठीक है? यस सर। तो किसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था? अशोक के द्वारा। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे बोल देता हूँ, या फिर बता देता हूँ कि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा सांची के स्तूप की रक्षा की गई थी? किसके द्वारा सांची के स्तूप की रक्षा की गई थी? तो आपको क्या बताना है? शाहजहां बेगम। क्या बताना है?
शाहजहां बेगम। हाँ, सांची के स्तूप को लेने के लिए फ्रांसीसी लोग आए थे। फ्रांसीसी लोग आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे को ये जो स्तंभ है, मतलब जो तोरण द्वार होता है, वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने बोला ये तोरण द्वार हमारे को लेके जाना है। तो सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार थे, उसको बचाने के लिए यहाँ पे शाहजहां बेगम ने क्या की, एक उसका डुप्लीकेट तोरण द्वार बनाया, या फिर आप बोल सकते हो कि सेम उसी तरह डुप्लीकेट क्या बनाया, तोरण द्वार बनाया, और उसको किसको दे दिया, फ्रांसीसी लोगों को दे दिया, जिसकी वजह से सांची की स्तूप की रक्षा की गई, किसके द्वारा, शाहजहां बेगम के द्वारा। हाँ। यहाँ पे धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो यहाँ पे कौन सा सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, बताएं, बताएं। हिंदू धर्म से, हिंदू, जैन, बौद्ध या शिव, पता है आपको? सर आई थिंक हिंदू धर्म से। नहीं, आपको क्या बताना है, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अब तीन पिट्टक आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, त्रिपिट्टक। क्या बोला जाता है, त्रिपिट्टक या फिर तीन पिटारे। कितने पिटारे? तीन। तीन पिटारे। तीन पिटारे कौन कौन से हैं, याद रखो। पहला विनय पिट्टक, कौन कौन सा, विनय पिट्टक, सुत्त पिट्टक और अभिधम पिट्टक, अभिधम पिट्टक। तो तीन पिट्टक आपको याद रखनी है। तीनों पिटारे जो हैं किसके हैं, बौद्ध धर्म के। तो आपको याद रखना, बस एक सिंपल सी चीज याद रखो कि जब भी तीन पिटारे बोले जाए ना, जैसे हमने बात करें कि जो पिट्टक है, जब भी किसी भी वर्ड के आगे पिट्टक आ जाए, क्या आ जाए, पिट्टक, तो वो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। हाँ, क्लियर? यस सर। Okay. What new principle did Mahavir add to the principle of पार्श्वनाथ? तो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे, या फिर बिल्कुल जो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे, उसमें महावीर ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा? अपरिग्रह का, अहिंसा का, सच्चाई का, ये ब्रह्मचर्य। आप बोलो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर महावीर जैन ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य का। किसका? धर्मचर्य का। ब्रह्मचर्य, राइट। अच्छा चलो, टू विच क्लैन डिड गौतम बुद्ध बिलोंग? तो किस उससे बोलते हैं ना कि जैसे होते हैं ना, सिंह ठाकुर वगैरह होते हैं, या फिर कुछ सिंह वगैरह होते हैं, कुछ बनिए होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं ना। तो ऐसे ही जो गौतम बुद्ध जी थे, वो किस क्लैन से जुड़े हुए थे, मतलब किस परिवार से जुड़े हुए थे, परिवार से आप समझो। मौर्य वर्ग, मौर्य से, कोली क्लैन, साक्य क्लैन, या फिर नॉन क्लैन, नॉन टोटल। मतलब आप समझो कि मौर्य से जुड़े हुए थे, मौर्य से, कोहली से, शाक्य से, किससे? तो आपको क्या बताना है कि बौद्ध धर्म जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, शाक्य परिवार से। किससे? शाक्य। या फिर सिंपल वे में आपको क्या याद रखना है कि बौद्ध धर्म का जन्म जो हुआ था वो कौन से परिवार में हुआ था, शाक्य परिवार में। हाँ, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो शाक्य परिवार में किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का, ठीक है। हाँ। Which varna is first mentioned in पुरुष सूक्त of ऋग्वेद? तो किस वर्ण को पुरुष सूक्त, मतलब ऋग्वेद में, ऋग्वेद पता है ना क्या है, हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं बेटा? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ सर। ऋग्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद। हाँ, कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। सर एक बार और।
मैं लिखता हूँ ना, एक बार रिपीट करेंगे, है ना? मैं लिखता हूँ। स्क्रीन तो नजर आ रही है? मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? हाँ यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैं ना लिखता हूँ और उसको ना याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वेद है हमारे। कितने वेद हैं? 4। 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, कौन कौन से बोलो एक यस बार? ऋग्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सामवेद, और यजुर्वेद। यजुर्वेद। 4 वेद हैं। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ब्राह्मण व्यवस्था द्वारा समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था? 4 वर्णों में। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन कौन से पता है आपको? नहीं पता? चलो, पहला ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ये वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, पहला किसका था? पहला ब्राह्मण, दूसरा हाँ क्षत्रिय, तीसरा हाँ वैश्य और चौथा शूद्र। कौन सा? शूद्र। शूद्र। तो किस ऋग्वेद में किस वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ये एक प्रश्न पूछा गया, तो हमारे को क्या बताना है? किसका? शूद्र का। किसका? शूद्र। शूद्र का सबसे पहले हमारे को ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। क्लियर? यस सर ऋग्वेद में। ओके। वेयर डिड गौतम बुद्ध फाउंडेड द बुद्धिस्ट संघ? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने कहां पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी? बौद्ध संघ पता है आपको क्या होता है? आपको पता है बौद्ध संघ होता क्या है? नहीं सर। बौद्ध संघ होता है, जैसे मान लो कि जैसे हम हमारे एक टीचर होते हैं ना, हाँ है ना, और हम क्या है? उनके स्टूडेंट हैं। यस सर। तो गौतम बुद्ध के जो भी अनुयायी थे, मतलब जो भी स्टूडेंट थे, हाँ यस सर। वो किस में रहते थे? बौद्ध संघ में। ठीक है, मतलब एक यस संघ बना के रहते थे। क्या करते रहते थे? एक संघ संघ बनाकर बना। रहते थे। तो ये कहां पर इन्होंने बताया था? बौद्ध संघ कहां पर बनाया था इन्होंने? सारनाथ में। कहां पर? माय गॉड। सारनाथ। कहां पर? सारनाथ में। ठीक है, सर चलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही? होल्ड ऑन। हेलो, आई थिंक मेरा माइक चल रहा है। आ रही है सर आवाज। मेरा माइक चल रहा है। आपने ना शायद दो दो ज्वाइन कर रखे हैं, आपने अपनी तरफ से दो दो ज्वाइन कर रखे हैं आपने। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। वेट, तूने कॉल किया था इस पे भी? हाँ तूने किया था। पता नहीं किसका कॉल था, फिर कुछ हो गया। ऋषु अभी आवाज आ रही है कि मेरी आपको? ऋषु आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? ऋषु मेरी आवाज में कुछ हो गया। आवाज आ रही है मेरे को? मेरी आपको आवाज आ रही है? सर आप दिख तो रहे हो बट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। आप बोल रहे हो ये समझ आ रहा है बट आवाज नहीं आ रही। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया मेरे फोन में यार?
ओके वेट Oh my god. वेट, आई एम चेकिंग। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कहीं मेरी तरफ से तो समस्या नहीं है, या फिर आप एक बार चेक कर लो। रिशु एक बार चेक करो, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है। राइट, तो एक बार राइट, हम आगे चलते हैं। जो हमारे आगे के प्रश्न हैं, और हम आगे के प्रश्नों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको भी ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे के जो प्रश्न हैं, तुम्हारा जो आगे का प्रश्न है कि भाई व्हाट वर द 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म कॉल्ड, मतलब जो जैन धर्म के जो लोग थे, मतलब जो 24 शिक्षक थे, उनको क्या बोला जाता था? 24 शिक्षक को तीर्थकर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तीर्थकर बोला जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जो जैन धर्म के जो 24 शिक्षक थे, कितने? 24 शिक्षक जो थे, उनको क्या कहा जाता था? तीर्थकर। क्या कहा जाता था? तीर्थकर। ऋषु, आवाज आ रही है मेरी अभी आपको? यस सर, आ रही है। आपने क्या 24 धर्म टीचर को क्या कहा जाता था? जो 24 शिक्षक शिक्षक को थे, उनको तीर्थकर बोलते थे। क्या बोलते थे? तीर्थकर। हाँ, तीर्थकर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि वेयर वॉज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हेल्ड, मतलब बौद्ध की दूसरी संगति का आयोजन, संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमारे को क्या बताना है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में। ठीक है, यस सर। श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? किस धर्म से ये? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या फिर मुस्लिम धर्म से? तो हमारे को क्या बताना है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यस सर। बुद्धेश श्रमणस वर कॉल्ड, मतलब बोध के जो श्रमण थे उनको क्या बोला जाता था? या फिर सिंपल में मैं आपसे पूछा जाए तो ये है कि भाई बौद्ध धर्म में जो लोग जुड़ जाते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था? उन लोगों को भिक्खु, तीर्थांकर, धर्म महामात, या फिर अलवार, क्या कहा जाता था उनको? भिक्खु। क्या बोलते थे उनको? भिक्खु बोलते थे। भिक्खु का मतलब क्या होता है? भिक्खु का मतलब होता है जो भिक्षा मांग के भोजन प्राप्त करता है। क्या करते हैं? भिक्षा मांग के भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे, या फिर जितने भी इनके स्टूडेंट वगैरह थे, या फिर जो भी इस धर्म में जुड़ जाता था, वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे? भिक्षा मांग के, भिक्षा मांग के। है ना। और जो भिक्षा मांगते थे उनको क्या बोलते थे? भिक्खु। क्या बोलते थे? भिक्खु। भिक्खु। ठीक है, यस सर।
Who was the war god of ऋग्वेद आर्यंस? तो यहाँ पे जो ऋग्वेद आर्यंस थे, मतलब ऋग्वेदों द्वारा जो वेद थे वो किसके द्वारा बनाए गए? आर्यों द्वारा। किसके द्वारा? आर्य द्वारा। तो आर्यों के जो युद्ध के देवता थे वो कौन थे? युद्ध के देवता जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या वरुण को? किसको बोला जाता है? इंद्र को। किसको? इंद्र को। इंद्र देवता को किसका प्रतीक माना जाता है? युद्ध का। किसका? युद्ध। युद्ध का। ओके, यहाँ पे हु आएगा। तो हु वॉज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैन्स? तो पहला तीर्थकर कौन था जैन धर्म में? अभी डिस्कस किया था ना कि तीर्थकर किसे कहते हैं। यस सर। तो कितने तीर्थकर थे टोटल? 24। कितने थे? 24। जिसमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले क्या थे? तीर्थकर थे। और भगवान महावीर कौन से थे? 24वें। कौन से? 24। What was the name of the woman who fed खीर to गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला का नाम क्या था? क्या था उनका नाम? सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। सुजाता। जिसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी उनका नाम था सुजाता। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, वेयर वाज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसलिंग हेल्ड? तो यहाँ पे चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर। और दूसरी कहाँ पर हुई थी? अभी बताया था ना, दूसरी हुई थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। चौथी श्रीनगर। ठीक है। यस सर। अच्छा चलिए, तो ऋग्वेद सोसाइटी किस प्रकार की थी? ऋग्वेद समाज जो था, कौन सा? ऋग्वेद समाज जो था वो किस प्रकार का था? जिसमें वाइफ हेड हुआ करती थी, वाइफ घर को चलाती थी, कोई भी नहीं। पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक? कौन सा हुआ करता था? ऋग्वेदिक समाज किस प्रकार था? मातृ वाइफ। पितृ। कौन सा? पिता से कैसे? चलता था। जैसे पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार किसका होता था? पुत्र का। पुत्र का होता था ना? यस सर। अच्छा चलो, अभी एक एग्जांपल बताओ कि जैसे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? मतलब पापा घर को। का मुखिया कौन होता है? पिता। पापा, हाँ। है ना? पिताजी होते हैं ना सर घर के मुखिया। यस सर। तो उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही पितृसत्तात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पितृ सत्तात्मक। पिता की भूमि पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा? पुत्र का, है ना? तो ऋग्वेद समाज जो था वो क्या था? पितृसत्तात्मक था। कौन सा था? पितृ मातृसत्तात्मक पता है क्या होता है? हाँ, वो माँ से चलता है। हाँ, जैसे पिता की भूमि पे जो कि अधिकार होगा किसका होगा? पुत्रों का, है ना? तो यहाँ पे जो मातृसत्तात्मक है उसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? माताओं को। किसको? माताओं को। हम्म। ओके, हु वाज द फर्स्ट भिक्खुनी ऑन द बौद्धिस्ट संघ? बौद्ध संघ में सबसे पहली भिक्खुनी कौन थी? भिक्खुनी पता क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? भिक्खु पता है? भिक्खु हाँ सर, भिक्खु पता है। कौन होते हैं?
कौन होते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा पता है क्या होता है? जैसे जो मांग के खाते हैं। हाँ, और जो लेडीज होती हैं यहाँ पे, इनको जेंट्स को कहा जाता है। मतलब जो पुरुष होगा उसको भिक्खु कहा जाएगा, और जो महिला होगी उसको क्या बोला जाएगा? भिक्खुनी। क्या बोला जाएगा? भिक्खुनी। हाँ, ठीक है। तो पहली भिक्खुनी कौन थी? पहली भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया था वो इनके द्वारा ही किया गया था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। जैसे ऋग्वेद के लोग किसकी पूजा करते थे? बौद्ध धर्म की, सॉरी जैन धर्म की। उस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म था ही नहीं। ठीक है। जैसे जब वेदों की रचना हुई तो वेदों की रचना के उपरांत जैन धर्म और बौद्ध धर्म था ही नहीं। ठीक है। जैसे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या नाम है मैडम जी आपका? आपने अभी मैसेज किया था ना? सॉरी, क्या नाम है आपका? अंशुल। आप ना वो मैसेज कर दीजिए, चैट कर दीजिए। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। रिशु जी, आपको पता चला क्या नाम है इनका? नहीं सर, एक बार और बोलिए, बोलेंगे। एक बार फिर से बोल दो आप। आप चैट करके मेरे को एक बार अपना नाम बता दो, है ना? चैट करके अपना नाम। अंशुल। हाँ, अंशुल नाम है। ओके, अंशुल नाम है आपका। ठीक है। अच्छा चलिए बताएं, ऋग्वेद के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? अंशुल जी, अंशुल जी आवाज आ रही है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऋग्वेद के जो लोग थे, मतलब ऋग्वेदिक काल में, मतलब जब वेदों की रचना हुई तो वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की। किसने की? आर्यों ने की, है ना? तो ये सबसे पहला धर्म था, पहला धर्म था। ठीक है। तो आर्यों द्वारा वेदों की रचना की गई। और जो आर्य के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। पहले भगवान नहीं थे, पहले प्रकृति थी, प्रकृति की वो पूजा करते थे। ठीक है। यस सर। हम्म। ओके, वेयर वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, पता है? सर ऑप्शन। ऑप्शन है कलिंग, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। कलिंग। हाँ, लुम्बिनी। क्या है आंसर इसका? हाँ लुम्बिनी। 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 लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। गौतम बहुत बुद्ध। अच्छे। आगे समझ में वाला प्रश्न। यस सर। हम्म। यस सर। अच्छा चलिए, ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेज ऑफ विच डाइटी? ऋग्वेद में किसकी पूजा की जाती थी? किसकी पूजा की जाती थी? इंद्र देवता की, चंद्रमा की, अग्नि की, या फिर सभी की? किसकी पूजा करते थे? सभी की। सभी की, क्योंकि सभी सभी की। प्रकृति में आते हैं ना। यस सर। बारिश, वर्षा, चांद, अग्नि, ये सारी तो प्रकृति है ना, प्रकृति से हमारे को मिलती है। तो यस किसकी सर। पूजा करते थे? सबकी। सभी की। अच्छा चलो, अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण स्तूप हमारा कौन सा था? महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा था? अंशुल, कौन सा है महत्वपूर्ण स्तूप? अग्नि। कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण स्तूप? ऋषु आप बताओ।
आप ही डिस्कस किया था हमने। सांची का स्तूप कौन सा? सर क्या क्वेश्चन फिर से बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप, सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप कौन सा? सांची। हाँ। सबसे सुंदर और सबसे विशाल स्तूप कौन सा है? अमरावती का स्तूप कौन सा? अमरावती का। ठीक है। यस सर। कौन सा स्तूप है सबसे विशाल और सुंदर? अमरावती। अमरावती का। तो यहाँ तक क्लियर हो गए ये सारे प्रश्न? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? अमरावती। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही प्रश्न अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रेगुलर आप टाइम पे रहिएगा, रेगुलर हमारी क्लासेस चलती हैं। और वीडियो के एंड के बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना है और रेटिंग देनी है। ठीक है। खत्म करने के बाद रेटिंग आती है ना, 5 स्टार रेटिंग आती है, तो 5 स्टार रेटिंग देनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम और भी प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों के साथ, भाई बंधु को बता दो। आज के लिए टाटा, बाय बाय।